नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सुनीता विलियम्स पर गुड न्यूज बहुत जल्द आने वाली है। आपको बता दें कि नासा भी भूमिका अभी भी संदेह के घेरे में जो है वो दिख रही है, क्योंकि जिस स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट से सुनीता को अंतरिक्ष में भेजा गया, वो स्पेस क्राफ्ट कई बार लॉन्च टेस्ट ही नहीं पार कर सका और सालों तक स्पेस क्राफ्ट की खामियों को दूर करने की कोशिश की जाती रही। और जब 5 जून को स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया तो वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। देखिए रिपोर्ट। खराब स्पेसक्राफ्ट ने सुनीता को फंसाया। सात साल से टल रही थी सुनीता वाली उड़ान। बार बार आई खराबी, फिर क्यों स्पेस में भेजा? क्या स्पेसक्राफ्ट में खराबी इंसानी चूक है या साजिश? स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की असली कहानी। आज हर किसी की जुबान पर उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट का नाम है जिससे सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर स्पेस स्टेशन में गए थे। तो आज सुनिए उस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की पूरी कहानी, जो बार बार टेस्ट में फेल होता रहा, फिर भी नासा उसे लॉन्च करने की जिद पर अड़ा रहा। और अब जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर फंस गए हैं तो नासा बार बार बयान बदल रहा है। वो तारीख थी 20 दिसंबर 2019। ये स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली मानव रहित उड़ान थी। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग हो नहीं पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। यानी पहली उड़ान में स्पेस स्टेशन से जुड़ ही नहीं पाया था स्टारलाइनर। तारीख 6 अप्रैल 2020। पहले उड़ान के 5 महीने बाद यानी अप्रैल 2020 में नासा ने दूसरी कोशिश की। मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था, स्पेस स्टेशन तक जाना था, डॉकिंग करनी थी, इसके बाद वापस आना था। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लॉन्चिंग टालनी पड़ी। अगस्त 2021। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रोपल्शन वाल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनवाया। तारीख 19 मई 2022। मई 2022 को स्टारलाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार उसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार भी थ्रस्टर्स में ही गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। किसी तरह से 22 मई 2022 को स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूटा। लेकिन बोइंग ने कहा कि यह सामान्य बात है। 7 साल से टल रही थी सुनीता वाली ये उड़ान। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में तय की गई थी।
लेकिन कई वजहों से देरी होते होते ये जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम इस उड़ान को टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इस साल। लेकिन फिर ये लॉन्चिंग टाली गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वाल्व में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन अब तक स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की ये पहली मानव युक्त उड़ान है, यानी सुनीता और विल्मोर के साथ स्टार लाइनर ने स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। बोइंग का नासा के अपोलो, स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। स्टार लाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में बना। 2019 तक उसके परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। ये मानव रहित उड़ानें थीं। क्या संभव है सुनीता की वापसी? क्या सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो सकेगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। नासा चाहता है कि बोइंग स्टार लाइनर को ठीक कर उसके जरिए उन्हें वापस लाया जाए। स्टार लाइनर के अलावा भी नासा के पास अन्य विकल्प हैं, लेकिन नासा ने पहले इससे बड़ी समस्या का सामना किया है। नासा को एक मिशन में ऐसी समस्या आई थी जो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह थी, लेकिन तब भी नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ले आया था। आज से 54 साल पहले एक अंतरिक्ष यान में विस्फोट के चलते 3 अंतरिक्ष यात्री धरती से 3.30 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा के चारों ओर घूमते रहे। यह मिशन था अपोलो 13, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। यह नासा का चंद्रमा पर तीसरा इंसानी मिशन था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के क्रेटर फ्रा माउरो के पास उतारना था। अपोलो 13 से रेडियो के जरिए एक मैसेज आया, ह्यूस्टन, हमें एक दिक्कत है। 3 अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में फंसे थे, उनका नाम जिम लोवेल हैंक्स, फ्रेड हाइज बैक्स्टर और जैक स्विगर्ट बेकन था। कमांडर जिम लोवेल और चंद्र मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइज को 15 अप्रैल को चंद्र मॉड्यूल से उतरना था। यहां वो 33 घंटों तक रहते। कमांड मॉड्यूल पायलट स्विगर्ट को ओडीसी में ही रहना था। जब अंतरिक्ष यान में हुआ धमाका। यह अंतरिक्ष यान 3 हिस्सों में बना था। कमांड मॉड्यूल, जहां अंतरिक्ष यात्री थे, चंद्र मॉड्यूल, जिससे चंद्रमा पर जाना था, और मुख्य इंजन और ऑक्सीजन टैंक का हिस्सा। नासा के मुताबिक लॉन्चिंग के 5-6 मिनट बाद उन्हें वाइब्रेशन महसूस हुई। मिशन के 2 दिनों बाद अपोलो 13 के चालक दल ने टीवी पर लाइव प्रसारण किया। इसी दौरान मिशन कंट्रोल ने स्विगर्ट को ऑक्सीजन टैंक में एक रूटीन हलचल करने का निर्देश दिया। इसके करते ही अंतरिक्ष यान हिल गया। 9 मिनट बाद स्पेसक्राफ्ट में एक धमाका हुआ। ऑक्सीजन टैंक में यह विस्फोट हुआ था। धमाके से एक हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि बाद में पता चला कि लॉन्चिंग से पहले ही ऑक्सीजन टैंक क्षतिग्रस्त था। 21 अप्रैल को चालक दल को पृथ्वी पर लौटना था, लेकिन अंतरिक्ष यान में विस्फोट के कारण वो 4 दिन पहले ही धरती पर लौटा। इस बीच इसरो चीफ ने सुनीता के हौसलों को सलाम किया है। डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इसरो को सुनीता विलियम्स के साहस पर बहुत गर्व है। हम सभी को उन पर गर्व है। उनके नाम कई मिशन हैं। किसी नए अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान में यात्रा करना साहस की बात है। वो खुद डिजाइन टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने अपने अनुभव से इनपुट का इस्तेमाल किया है। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से खतरों से भरी रहती है, लेकिन इस मिशन ने तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की